नमो नमः। हे सनातन धर्म के भक्तों, सनातन व्रत कथा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराह जयंती के पवित्र अवसर पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं भगवान विष्णु के वाराह अवतार की वह अलौकिक कथा, जिसमें उन्होंने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी की रक्षा की। ये कथा धर्म की विजय और अहंकार के विनाश का संदेश देती है। आइए इस पौराणिक गाथा में डूबें और भगवान वाराह की महिमा का गुणगान करें। प्राचीन काल में जब दैत्य कुल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने दिति के गर्भ से जुड़वां रूप में जन्म लिया, त्रिलोक में हाहाकार मच गया। पृथ्वी कांप उठी, नक्षत्र भयभीत होकर डोलने लगे, आकाश में उथल पुथल मच गई और समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं, मानो प्रलय का आगमन हो गया हो। इन दोनों दैत्यों का जन्म इतना भयावह था कि देवता भी चिंतित हो उठे। जन्म लेते ही दोनों का शरीर वज्र के समान कठोर और विशाल हो गया। बलवान और पराक्रमी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने संसार में अजेयता और अमरता की लालसा पाली। इस हेतु दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या की अग्नि से त्रिलोक गर्म हो उठा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। दोनों ने एक स्वर में याचना की, हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई हमें युद्ध में पराजित न कर सके, न ही कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की और अपने लोक लौट गए। वरदान पाकर हिरण्याक्ष का अहंकार आकाश छूने लगा। वह उद्दंड और निरंकुश हो गया। उसने त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित करने की ठानी। सर्वप्रथम वह इंद्रलोक पहुंचा। देखते ही देखते इंद्रलोक उसके अधीन हो गया। फिर वह वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी जा पहुंचा। वहां उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष के कटु वचनों से वरुण देव क्रोधित हुए, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को हृदय में दबाया। शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोले, हो सकता है तुम महान योद्धा हो, किंतु भगवान विष्णु से अधिक नहीं। त्रिलोक में केवल वही तुम्हें पराजित कर सकते हैं। उनके पास जाओ। वरुण देव का कथन सुन हिरण्याक्ष का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। देवर्षि नारद से उसे झांत हुआ कि भगवान विष्णु इस समय वाराह अवतार में पृथ्वी को रसातल से बचाने गए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत समुद्र के तल में रसातल पहुंचा। वहां उसने देखा भगवान वाराह अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाए आगे बढ़ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने अभद्र और असभ्य वचनों से भगवान को ललकारा, पृथ्वी को ले जाने से रोकने का प्रयास किया, किंतु भगवान वाराह ने उसकी कटु वाणी को अनसुना किया। शांत भाव से वह पृथ्वी को लिए आगे बढ़े। हिरण्याक्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह उन्हें निर्लज्ज, कायर, पशु और अधम पापी कहकर अपमानित करता रहा। फिर भी भगवान वाराह ने पृथ्वी को रसातल से निकालकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, तो उसने गदा उठाई और भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान वाराह ने उसकी गदा छीन कर दूर फेंक दी। क्रोधित हिरण्याक्ष ने त्रिशूल से हमला किया, किंतु भगवान ने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आकाश गूंज उठा, समुद्र थरथराया। अंत में भगवान वाराह ने अपने पराक्रम से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा की और हिरण्याक्ष के अहंकार का अंत किया। वाराह जयंती हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के सामने अहंकार और अधर्म का कोई स्थान नहीं। भगवान वाराह की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें और अहंकार से दूर रहें। हे सनातन धर्म के अनुयायियों, वाराह जयंती के इस पवित्र अवसर पर भगवान वाराह की कथा को अपने हृदय में संजोएं। सनातन व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री वाराह।